22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमला होता है, उससे जम्मू कश्मीर के पर्यटन पर काफ़ी असर पड़ चुका है। वहाँ पर जो भी पर्यटक, जो भी भारत देश के नागरिक वहाँ पर घूमने गए हैं, वो सब वापस अपने अपने शहर, अपने अपने राज्य वापस आ रहे हैं। 90% होटलों की बुकिंग कैंसिल हो गई है। वहाँ के सारे लोग जो ट्रेवल एजेंसियाँ हैं वहाँ से अपनी टिकटें कैंसिल करा रहे हैं और वापस अपने अपने स्थान पहुँचना चाह रहे हैं। आतंकी हमले से वहाँ के पर्यटन पर, जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी गहरी चोट पहुँचने वाली है, क्योंकि कोई भी अपनी जान पर खेलकर पर्यटन पर नहीं जाएगा। पर्यटक जल्द से जल्द घाटी से बाहर निकलना चाहते हैं, इसलिए फ्लाइट पकड़ने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। वहां के लोगों में रोजगार जाने का डर है। यहां की अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर काफ़ी निर्भर करती है, इसलिए उसे नुकसान भी पहुंच सकता है। बीते कुछ साल में सरकार की कोशिशों के बाद घाटी में शांति और अर्थव्यवस्था दोनों पटरी पर आते दिखे। अब पहलगाम अटैक में 26 लोगों के मारे जाने के बाद टूरिज्म और इससे जुड़े सेक्टर्स को बड़ा झटका लग सकता है। इस स्टोरी में हमले के बाद टूरिज्म की स्थिति और जम्मू कश्मीर के टूरिज्म पर क्या असर पड़ेगा, इसको आज समझते हैं वीडियो में। सबसे पहला पॉइंट है तत्काल असर, जो बुकिंग कैंसिलेशन पर हो रहा है। पीक सीजन में यह पहली बार हुआ है। हमले के बाद पहलगाम में 24 घंटे के भीतर लगभग 20,000 होटल रूम्स में से 90% से ज़्यादा कमरे खाली हो गए। पहलगाम होटल्स एंड ओनर्स एसोसिएशन ने बताया कि हमें लगातार कैंसिलेशन के लिए कॉल आ रहे हैं। हम इन्हें कुछ दिनों का इंतजार करने के लिए मनाने की कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी लोग तुरंत कैंसिलेशन कराने पर जोर दे रहे हैं। नंबर दूसरा पॉइंट, टूरिस्ट का पलायन। पहलगाम के अलावा गुलमर्ग और सोनमर्ग जैसे अन्य क्षेत्रों में पर्यटक घाटी से बाहर जाने के लिए, उड़ानें पकड़ने के लिए श्रीनगर पहुंच रहे हैं। सरकारी एजेंसियां लोगों को यहां से निकलने में मदद भी कर रही हैं। एयरलाइंस एडिशन सर्विसेज ऑपरेट कर रही है। यह स्थानीय बिजनेस पर डायरेक्ट अटैक जैसा है। नंबर तीसरा पॉइंट, वित्तीय नुकसान। पर्यटन मंत्रालय ने एयरलाइनों, होटलों और टूर ऑपरेटरों से कैंसिलेशन फीस माफ करने के लिए बुधवार को एडवाइजरी भी जारी की है। इससे पता चला है कि टूरिज्म सेक्टर को बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि ट्रैवल और टूरिज्म एजेंसियों की ओर से चार्जेस माफ करने के लिए पर्यटकों का वित्तीय नुकसान कम होगा। नंबर चौथा पॉइंट है, पीक सीजन में टूरिज्म पर ब्रेक भी लग गया है। 2024 में J&K में 65,000-67,000 विदेशी पर्यटक आए। 2023 में यह नंबर 37,000 था। पीक सीजन में यानी अप्रैल से जुलाई के बीच हमले की वजह से टूरिस्ट के पहुंचने की स्पीड पर ब्रेक लगेगा। इंडस्ट्री के लोगों का मानना है कि हमले से 2025 में पर्यटकों की संख्या में भारी गिरावट भी आएगी। आर्थिक नुकसान भी होगा। जम्मू कश्मीर की 90% अर्थव्यवस्था टूरिज्म पर ही निर्भर है। यहाँ पर जो लोग आते हैं पर्यटन के लिए, जो पर्यटक आते हैं, उनको टैक्सी, गाड़ी, घोड़े, घुड़सवारी, प्लेन, होटल आदि जगह खाना, रेस्टोरेंट, सब चीज़ों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है, क्योंकि पर्यटकों की संख्या में कमी जरूर आएगी इस हमले के बाद। रोजगार जाने का डर, अर्थव्यवस्था का नुकसान भी होगा। कश्मीर की टूरिज्म इमेज को नुकसान भी पहुंचा है। यह क्षेत्र दशकों से उग्रवाद से उभर रहा था, स्थिति सामान्य हो रही थी और ज़्यादातर लोग कश्मीर पहुंच रहे थे। 2024 में 2.35 करोड़ पर्यटक आए, जिनमें करीब 65,000 विदेशी शामिल थे। इंडस्ट्री एक्सपर्ट मानते हैं कि हमला कश्मीर की टूरिज्म इमेज को नुकसान पहुंचा सकता है। आतंकी हमला जहां हुआ है पहलगाम, बहुत ही दर्शनीय स्थल हैं आसपास, जैसे अनंतनाग, कश्मीर घाटी वाला एरिया, बेताब वैली, अरू वैली, चंदनवाड़ी, लीवर नदी, लिदर नदी और अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप। आने वाले समय में 2 महीने बाद जुलाई में हो रही है अमरनाथ यात्रा की शुरुआत, जिसका बेस कैंप होता है पहलगाम। पहलगाम से ही यह यात्रा कम दूरी के साथ तय हो जाती है और आसानी से श्रद्धालु भगवान बाबा भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंच पाते हैं। हालांकि पहलगाम से यात्रा करने में लगभग 3 दिन का समय लगता है, लेकिन अमरनाथ यात्रियों का बेस कैंप स्टेशन पहलगाम ही होता है। हमारी अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर भी करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट भी करें।